गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लास। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं अपना सेकंड चैप्टर जिसका नाम है बहुपद। पिछले क्लास में हमने जो है पढ़ा था सर्व समीका के बारे में, तो फटाफट से देख लेते हैं कि सर्व समीका होती क्या है। अभी हमने इसको थोड़ा सा रिवीजन किया था। सर्व समीका, देखो बच्चों, इसके नाम में ही इसकी पहचान छुपी है। सर्व का मतलब होता है सभी के लिए, और समीका मतलब बराबर। तो जो चीज सभी के लिए बराबर होगी उसको हम कहते हैं सर्व समीका। सभी के लिए बराबर से क्या मतलब है? तो मतलब ये है कि यहाँ पर देखो, ये आपकी एक सर्व समीका है। ये जो मैंने यहाँ नीचे लिखा है ये एक सर्व समीका है। सभी के लिए बराबर का मतलब ये है कि आप यहाँ पर ए और बी की अपनी मर्जी से कोई सी भी वैल्यू रखो। ए का मान, बी का मान, अपनी इच्छा से कुछ भी रखिए। हर बार क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर ही आएगी। ठीक है, क्या मैंने कहा? सर्व समीका क्या होती है? सर्व समीका एक ऐसा समीकरण है जिसमें क्या होगा, आप अपने चरों का मान बार बार बदलते जाओ, लेकिन हर बार उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है, वो हर बार राइट हैंड साइड के बराबर ही आती जाएगी। इसके बारे में हम पिछली क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ चुके थे। तो अभी बढ़ते हैं आगे। अभी देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं बीजीय सर्व समीका एक, मतलब पहली बीजीय सर्व समीका हम पढ़ेंगे, जो कि है जब दो संख्याएं आपस में जमा हो रही हो और उनका जो है वर्ग हो रहा हो, इसे कहते हैं हम पहली सर्व समीका। कैसी? जिसमें दो संख्याएं या दो चर होंगे, वो आपस में जमा कर रहे होंगे और उन दोनों का ही स्क्वायर हो रहा होगा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। गलती से भी इस सर्व समीका को देखो, हुआ क्या है यहाँ पर? कुछ नहीं। ये वाली चीज कहां से बन के आई, क्यों हमने इसको इसके बराबर लिखा, तो इसके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले चेक करते हैं कि इसको कैसे नहीं लिखना है। आपको दिख रहा है कि a प्लस बी ब्रैकेट के अंदर है और ब्रैकेट के बाहर जो है वो इसकी घात है 2। ब्रैकेट के बाहर घात कितनी है? 2। तो गलती से भी इसको आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके सॉल्व मत करना, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर हो रहा है, इसका मतलब है कि इस पूरी चीज का जो है वो वर्ग हो रहा है। ठीक है, तो भी करते हैं इसको सॉल्व। तो क्या इसका आंसर होगा? ये तो इसका आंसर बिल्कुल नहीं है, ऐसे तो इसको बिल्कुल नहीं लिखा जाएगा। इसको लिखने के लिए हमने जब भाग के क्वेश्चन किए थे, डिवीजन के क्वेश्चन किए थे, वहां पे जब क्या होता था, कोई चीज ऐसी लिखी जाए और उसके ऊपर कोई घात लिखी जाए तो हम उसको खोल के लिखते थे। कैसे लिखते थे उसको? खोल के। y-4 की घात 3 को मैं कैसे खोल के लिखूं? किसी को अगर पता है तो बताइए। y-4 की घात 3। हाँ, बोले बोले। मैम इसे 3 बार। ठीक है, इसे 3 बार लिखेंगे। किसे? तो इस पूरे को, पूरा का पूरा y-4 उठाइए, ब्रैकेट में बंद कीजिए, एक बार लिखा। y-4 दूसरे ब्रैकेट में बंद कीजिए, दूसरी बार लिखा। y-4 ब्रैकेट में बंद कीजिए, तीसरी बार लिखा। ठीक है, 3 बार हमने इसको लिख दिया क्योंकि इसकी घात में 3 था। तो हमने क्या किया? इसको 3 बार लिख दिया है। तो सेम वैसा ही हम क्या करेंगे? सेम वैसे ही हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो बताइए इसको मैं खोल के कैसे लिखूं? ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो, इसको कैसे लिखा जाएगा? मैम इसे डबल। इसे भी हम 2 बार लिखेंगे। तो ए प्लस बी एक बार लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज, और ए प्लस बी जो है वो दूसरी बार लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज। फिर हमें पता है कि हमने ऐसे सवाल पहले हल किए हुए हैं जिसमें हम द्विपद का द्विपद से गुणन करते थे। तो कैसे मल्टीप्लाई होगा ये? ए को पहले हम पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बी को भी हम पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर जान रहे हैं कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर को हम ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्यों लिखते हैं, वो हम यहाँ पे सीख रहे हैं। तो अभी क्या किया मैंने? ए को यहाँ पर उठाया
और a के साथ क्या किया, तो इस पूरे ब्रैकेट की गुणा कर दी, फिर दूसरे पद को उठाएंगे मतलब कि b को उठाएंगे और इसकी मल्टीप्लीकेशन भी पूरे के पूरे ब्रैकेट के साथ कर देंगे। अब करते हैं इसको आगे सॉल्व। तो हमने पढ़ रखा है ये सब कुछ कैसे कैसे गुणा करते हैं। अब इस a से पहले a को गुणा करो, फिर इसी a से b को गुणा करो, तो ये बन जाएगा a गुणा में a जमा a गुणा में b। प्लस का साइन है, प्लस लगा लीजिए। यहाँ पे क्या होगा, b को गुणा करना है पहले a से और उसके बाद b से, तो ये बन जाएगा b मल्टीप्लाई b। ठीक है, b मल्टीप्लाई a b मल्टीप्लाई बाय b, ये हमारे पास आ गया। अब a को a से गुणा करेंगे तो बन जाएगा a स्क्वायर a। ठीक है बेटा, अभी के लिए माइक ऑफ रखें, अभी के लिए माइक ऑफ रखें। a को b से गुणा किया बन गया a b को a से गुणा किया बन गया b को b से गुणा किया बन गया b स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे a स्क्वायर बच रहा है और लास्ट में बच रहा है b स्क्वायर। हमें पता है कि ab और ba एक ही चीज है, क्योंकि आप चाहे तो x y लिखो चाहे तो y x लिखो, दोनों सेम होते हैं। तो इसको मैं ab को ऐसे का ऐसे और ba को मैं ab लिख सकती हूँ। क्यों? क्योंकि 4 तिये करो या 3 चौके करो, बात एक ही है, बात सेम ही है। गुणा में हम पहली चीज को बाद में, दूसरी चीज को पहले लिख सकते हैं, तो मैंने वही किया यहाँ पर। फिर मैंने देखा कि ये दोनों तो यहाँ पे समान पद है। क्यों? क्योंकि इनके पास चर भी एक जैसे हैं, चर की घात भी एक जैसी है। इट मींस ये आपस में जमा हो जाएंगे, ए स्क्वायर ऐसे का ऐसा, बी स्क्वायर ऐसे का ऐसा, और इसको सॉल्व कीजिए तो ये कितना आ जाएगा 2ab। एक ab में जब आप एक ab को जोड़ दोगे तो कितने ab हो गए, 2ab हो गए। हमने लिखा यहाँ पे इसको 2ab। तो इस तरह से हमारी ये बन के आई, हमारे ये जो है वो सर्व समीकरण बन के आई कि जब हमने a प्लस बी के होल स्क्वायर को सॉल्व किया तो ये उत्तर आया। अच्छा, हमने इसको इस तरह से क्यों लिखा? इस तरह से हमने इसको इसलिए लिखा है ताकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में ज्यादा समय ना लगे, हम डायरेक्ट ही अपना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करें, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर ले। क्योंकि अगर आपके सामने कोई ऐसा सवाल आता है और आप उसको ऐसे हल करने लगोगे तो देखो ये कितना लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा, गुणा में दिक्कत आ जाएगी, है ना। लेकिन अगर आप इसको डायरेक्ट इस सर्व समीकरण के द्वारा लिखेंगे तो आपका आंसर बहुत ही कम समय में और बिल्कुल सही जो है वो आएगा। इसलिए हम सर्व समीकरणों का इस्तेमाल करते हैं अपने सवालों को हल करने के लिए। ये थी सर्व समीकरण की बात कि क्यों हम a प्लस बी के होल स्क्वायर को इसके बराबर लिखते हैं। इसमें किसी का कोई डाउट है तो मुझसे पूछे, अभी के अभी पूछे, ज्यादा मन में सवाल आपने नहीं रखने हैं। डाउट है तो पूछे, नहीं है तो वाई टाइप कर दे, क्योंकि यही हमारा आज का टॉपिक है, इसी के बारे में हम अच्छे से सीखने वाले हैं। सर्व समीकरण पर आधारित ही बहुत से सवाल करने वाले हैं। देखिए क्लास में अभी हमारे पास है 18 बच्चे, तो 18 के 18 बच्चों के आंसर मुझे चाहिए। ऐसा नहीं कि 5-6 बच्चे आंसर दे रहे हैं और बाकी बच्चे आंसर नहीं दे रहे हैं। ठीक है, सभी बच्चे अपनी तरफ से आंसर दो, क्योंकि मेरा सवाल हर एक स्टूडेंट के लिए है। अभी मैं नाम पढ़ती हूँ किस किस के आंसर आए। तो प्रदीप, अनुज, कपिल, कुमुद, प्रिया, दिव्या, नीलाक्षी, कुमुद, ऋतिक, पूजा, नितिन, मुस्कान, सिर्फ इतने ही बच्चों ने वाई टाइप किया, तो मतलब इतने ही बच्चों को समझ आया है। बाकी बच्चों को समझ नहीं आया क्या? तो माइक ऑन करके डाउट पूछो। समझ आ गया तो वाई टाइप कर दो। दोबारा समझा दो। ठीक है, दोबारा समझते हैं। चलो, महेश ने भी वाई टाइप कर दिया है। चलो दोबारा समझते हैं इसको। देखो, ये हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटी के बारे में, बीजीय सर्व समीकरण के बारे में। ये आपने पढ़ा होगा अपनी 8th क्लास में, 9th क्लास में, कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab लिखो या b स्क्वायर लिखो, 2ab प्लस b स्क्वायर के बराबर। हमने इसको इस रूप में क्यों लिखा? क्योंकि ये ऐसा था, इसको यहां तक पहुंचाने के लिए हमें इतने सारे स्टेप करने पड़े, इतनी सारी चीजें करने के बाद ये वाली चीज इसके बराबर साबित हुई। तो अगर हमारे पास कोई सवाल ऐसा आता है, उसको अगर हम इस तरह से हल करेंगे, इतने सारे स्टेप कर करके हल करेंगे, तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। और दूसरी बात कि हम बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं जब बात आती है गुणा करने की। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया, हमने इसकी एक जनरल फॉर्म लिख दी, एक मानक रूप लिख दिया कि जब भी कोई दो संख्याएं या दो चर या फिर एक चर एक संख्या ऐसा हो,
ठीक है, या फिर ऐसा हो मान लीजिए कि 1000 जमा 90 और ब्रैकेट इसका स्क्वायर हो रहा हो, या फिर ऐसा हो a प्लस सी इसका स्क्वायर हो रहा हो। तो इन तीनों केसेस को हल करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इस सर्व समीका को, जो कि क्या कहती है कि अगर दो चीजें आपस में जमा हो रही हैं और उनका स्क्वायर हो रहा है, वर्ग हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, पहली संख्या का स्क्वायर करके लिखेंगे, दूसरी संख्या का स्क्वायर करके लिखेंगे और 2 से गुणा करेंगे पहली संख्या को और दूसरी संख्या को। ठीक है, ऐसे इसको जो है वो हल करना है। इसमें हमें क्या होगा, तो इतना सारा गुणा करने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट हम इस सर्व समीका की मदद से अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। फिर हमने बात की कि ये सर्व समीका बन के कैसे आई, तो बन के कहां से आई उसके बारे में देख लेते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर था, हमने क्या किया, a प्लस बी के इस होल स्क्वायर को खोल के 2 बार लिख दिया। क्यों, क्योंकि हमें पता है ये यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा हमारा आधार है। आप ऐसा मत सोचिएगा कि a का स्क्वायर अलग से हो रहा है, b का स्क्वायर अलग से हो रहा है, ऐसा नहीं करना है। इस पूरे के पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा ब्रैकेट हमारा आधार है। आधार अगर a प्लस बी है तो इसका मतलब a प्लस बी को हमने 2 बार लिखना है, किसमें, तो गुणा में लिख दिया। फिर हमें पता है जब द्विपद से द्विपद का गुणन होता था तो हम क्या करते थे, पहले ब्रैकेट के पहले पद को उठाएंगे, उसकी गुणा दूसरे वाले पूरे ब्रैकेट के साथ कर देंगे, फिर पहले ब्रैकेट के ही दूसरे पद को उठाएंगे और उसकी गुणा भी पूरे के पूरे ब्रैकेट के साथ कर देंगे। ठीक है, तो हमने वही किया, यहां से हमने a को उठाया और उसकी गुणा कर दी पूरे के पूरे ब्रैकेट के साथ, जो कि ये है। फिर यहां से हमने b को उठाया और उसकी गुणा कर दी पूरे के पूरे ब्रैकेट के साथ, जो कि ये है। फिर हमने क्या किया, फिर हमने बारी बारी इनको गुणा करना होता है। बाहर a लिखा गया था, a पहले a के साथ गुणा करेगा, फिर यही a जो है वो b के साथ गुणा करेगा। यहां पर भी सेम वही होने वाला है, b पहले a के साथ गुणा करेगा, फिर यही b जो है वो b के साथ गुणा करेगा। तो हमने लिख दिया a गुणा में a गुणा में b, जमा का निशान, b गुणा में a, b गुणा में b, फिर इनको कर दिया आपस में मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करके आ गया a का स्क्वायर, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करके b का स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करके a का स्क्वायर, a गुणा b किया तो a b आया, b गुणा a किया तो b a आया। तो ये चार चीजें हमारे पास आ गई। फिर हमने ध्यान से देखा कि a b लिखो या b a लिखो, बात तो एक ही है, क्योंकि ये गुणा हो रहे हैं। गुणा में आप 4 गुणा 3 लिखो, 3 गुणा 4 लिखो, बात तो एक ही है। गुणा में पहले लिखी गई चीज को बाद में लिखा जा सकता है, बाद में लिखी गई चीज को पहले लिखा जा सकता है। तो यहां से मैंने क्या किया, यहां से मैंने इसको लिखा ए बी जमा ए बी, क्योंकि बी ए जो है वो ए बी के ही बराबर होगा। आप चाहे तो बी ए लिखो चाहे तो ए बी लिखो, दोनों ही बराबर है, क्योंकि दोनों ही गुणा हो रहे हैं। इस रूल के हिसाब से मैंने इसको लिख दिया ए बी के बराबर। फिर जब मैंने इन दोनों को आपस में जमा कर दिया तो बीच वाली टर्म आ जाएगी 2ab, क्योंकि एक ab में जब एक ab को जोड़ोगे तो 2ab मिलेंगे, तो इसलिए बीच वाली टर्म आ गई 2ab। पहली टर्म है a स्क्वायर और दूसरी टर्म है b स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे करके हमारी सर्व समीका बनी। ये हमारा शॉर्टकट है किसको सॉल्व करने का, तो जो मैंने क्वेश्चन नीचे लिखे हैं इनको सॉल्व करने का, जैसे कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर, 900 प्लस 10 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ऐसे इन चीजों को सॉल्व करने के लिए हमें ये काम में आता है। तो बढ़ते हैं आगे, करते हैं इस पे आधारित कुछ सवाल। तो ये क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में किया था, इसको दोबारा से नहीं करते हैं, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन कर लेंगे। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 103 का जो है वो होल स्क्वायर करें, तो आप क्या करोगे, आप फटाफट से ये करोगे कि 103 को 2 बार लिखो और आपस में गुणा कर दो। लेकिन ऐसा करने से आपका जो टाइम है वो बहुत ज्यादा चला जाएगा और मल्टीप्लाई करते करते आपकी छोटी सी भी गलती से पूरा सवाल हो जाएगा गलत। इसलिए हमने क्या किया, हमने सोचा कि अगर मैं 103 को किन्हीं दो संख्या के जमा में लिख दूं, किन्हीं ऐसी दो संख्या मेरे पास हो जिनके जमा में मैं इसको लिख पाऊं, तो मेरा क्वेश्चन तो आसान हो जाएगा। 103 को मैं लिख सकती हूँ किसके बराबर, 100 जमा 3 के बराबर। तो मैंने कहा ठीक है लिख लेते हैं।
तो मैंने इसको लिख लिया 100 जमा में 3, 103 का स्क्वायर हो रहा है तो 100 जमा 3 का भी स्क्वायर होगा। और अगर इसका स्क्वायर हो रहा है तो यहां पर मैंने देखा कि ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया है। तो इसको जमा करके सॉल्व करने से अच्छा डायरेक्ट लगा दो आइडेंटिटी, डायरेक्ट लगा दो अपनी सर्वसमी का जो है a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर और तीनों के बीच में जमा के निशान। अब देखिए, तो अब यहां से आपको ढूंढना पड़ेगा कि ए कौन है और बी कौन है। तो मैंने कहा ए है 100, बी है 3। तो जहां पे ए लिखा है वहां वहां पे 100 लिखेंगे, जैसे कि 100 का स्क्वायर 2 का 2 ही रहेगा। गुणा करना है ए को तो ए की जगह पे 100 है, और इसमें फिर से गुणा करना है बी को तो बी की जगह पे 3 है, जमा का निशान। फिर लिखा है बी का स्क्वायर, बी की जगह पे 3 है तो मैं लिखूंगी यहाँ पे 3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। 100 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 1000। देखो, कभी भी 0 0 वाली संख्याओं का स्क्वायर करने के लिए आता है तो पहले इस संख्या का स्क्वायर कर लेना, इसका वर्ग कर लेना, एक का वर्ग करेंगे तो एक ही आएगा। फिर देखना कि कितनी जीरो है, कितनी जीरो थी, 2 जीरो थी, तो 2 का डबल करो, 2 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर होता है 4, इसका मतलब 4 जीरो आएंगी। ठीक है, ये सभी को समझ आया? तो बताइए, अगर मैं आपको बोलती 2000 का स्क्वायर कीजिए तो कितना आएगा? 60। 60? मैम 20 लाख। 20 नहीं, 20 नहीं, मैंने कहा पहले इसका स्क्वायर करें। मैम 40 लाख। 4, दो दूनी 4, 3 जीरो थी तो 3 का भी स्क्वायर करो। 3 का स्क्वायर कितना होता है? सॉरी, स्क्वायर नहीं करना है, डबल 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 करना है। 3 में 3 जोड़ो, 3 में 3 जोड़ो, 3 में 3 जोड़े तो कितनी आएगी? 6। ठीक है, 3 में कितने जोड़े जोड़ना है? ठीक है, मैंने स्क्वायर गलत बोल दिया, स्क्वायर मत करना, जीरो जोड़ देना। 3 जीरो यहां थी तो 3 जीरो अपनी मर्जी से और लगा देनी है, तो ये आपका आंसर आ गया 40 लाख। ठीक है, तो ऐसे इसको सॉल्व किया जाता है। संख्या की गुणा संख्या, संख्या का स्क्वायर कर लो और जितनी जीरो है उसमें उतनी ही और जोड़ दो। अभी बढ़ते हैं आगे। तो इसको मैंने लिख दिया है 10,000, और यहाँ पे देखें तो 100 3 300, 3 दूनी 6, 600, 600 आ गया। प्लस कीजिए तो 3 3 9। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर आ चुका है बिना किसी गुणा के, और बहुत ही आसान। सिर्फ जमा जमा करना पड़ा हमें और स्क्वायर करना पड़ा। स्क्वायर भी किसका? तो छोटे छोटे नंबर्स का, ज्यादा बड़े नंबर नहीं थे, छोटे छोटे नंबर का। यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, 4 जीरो है, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे 6 आ गया। कुछ गलत हुआ क्या? नो मैम। पिछली बार शायद 2 मैम जीरो आ रही थी कि 1 ही जीरो आ रही थी। मैम हमारा आंसर भी यही आया है। मैम ठीक है, एक गुणा जीरो। करके भी यही आया है। हाँ ठीक है, ठीक है, ये वाला ठीक है, वो दूसरे क्वेश्चन में हुआ। ठीक है, बस ऐसे इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, सिंपल है। किसकी मदद से? तो इस आइडेंटिटी की मदद से। अच्छा, लेकिन अभी किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है तो पूछें। नो मैम। अगर आप गुणा करोगे तो भी यही आंसर आएगा, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो भी यही आंसर आएगा। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे पोल में, क्योंकि पिछली क्लास में हम इसके बारे में काफी हद तक सीख चुके थे। चलो, तो अभी इसको करेंगे बाद में, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं फिर इस पे आते हैं। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने है। 3a प्लस 2h, ठीक है, ये h है, इसका हो रहा है होल स्क्वायर। चलिए सॉल्व कीजिए। मैम नोटबुक चेक करवानी है। क्या नहीं है बेटा? फिर से बोले। नोटबुक चेक करवानी है मैम। नोटबुक रहने देना, अभी आप अपना आंसर लिख लेना चैट में, ठीक है। अगर चैट में गलत आएंगे तो नोटबुक देखेंगे, अगर मुझे लगता है कि नहीं चैट में सही आंसर आ रहे हैं तो फिर नोटबुक नहीं देखेंगे, ठीक है। और अपना अपना सभी क्वेश्चन करेंगे।
जिन बच्चों ने क्लास को अभी ज्वाइन किया है बच्चों, मैं आपको बता दूं हम पढ़ रहे हैं सर्वसमीका a प्लस बी का होल स्क्वायर के बारे में। मैंने क्वेश्चन दिया है अभी सॉल्व करने को, अगर आपको वो सर्वसमीका आती है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। बेटा ये तो आपने इसको खोल के लिख दिया ना, खोल के नहीं लिखना है, इसको हल करना है। जैसे ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको आपने ऐसे सॉल्व करना है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह इसको हल करो, इस तरह से हल करो, फिर आप अपना आंसर बताएं। अभी चैट में आंसर आया है, चेक करने दे मुझे। मैम 25 a क्यूब h क्यूब। 25 क्यूब कहाँ से बेटा? क्यूब तो नहीं होगा क्योंकि स्क्वायर की बात हम कर रहे हैं। मैम ठीक इनटू है, में अभी होके मुझे तब तो हो जाएगा ना। फिर से पूछिए बेटा अपना सवाल, थोड़ा मुझे समझ नहीं आया। मैम ये 2ab में इनटू होगा और फिर प्लस होगा तो क्यूब हो जाएगा ना। उनको हम ऐड नहीं कर पाएंगे क्योंकि देखो इसकी इसकी जो घात है वो 2 है, वो समान पद नहीं है, क्योंकि समान पद के लिए क्या क्या होना चाहिए? घात बराबर होनी चाहिए। हाँ, और चर भी सेम और घात भी सेम, घात लेकिन भी यहाँ पे तो सेम। घात सेम नहीं है, तो आप इनको ऐड नहीं कर पाओगे। ठीक है, इन तीनों का अपना अलग अलग उत्तर आएगा। मैम ठीक वो है, 9a स्क्वायर प्लस 12ah प्लस 4h स्क्वायर है। ठीक है, और चैट में भी लिखा है मोनिका ने शायद। हाँ, आपका भी ठीक है, आपका भी ठीक है, दोनों का ठीक है। तो अभी करते हैं इसको सॉल्व फटाफट से। हमने यहाँ पर देखा कि ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर नजर आ रहा है। सबसे पहली चीज ये ढूंढो कि इसमें a कौन है और b कौन है। तो जहां से पहले जो भी लिखा जाएगा वो पूरा का पूरा a ही होगा। ऐसा ना करें कि आपने सोचा a3 और b8, तब तो गलत हो जाएगा। प्लस जमा से पहले जो भी लिखा है वो पूरा का पूरा ए की जगह पे होता है, और जमा के बाद जो भी लिखा है वो पूरा का पूरा बी की जगह पे होता है। ए और बी ढूंढ लिया, अब लिख लो अपनी सर्व समीका। आपको सर्व समीका भी तो याद होनी चाहिए, तभी तो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो पहले ए और बी लिखना है कि ए कौन है बी कौन है, फिर लिखनी है अपनी सर्व समीका ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जहां जहां पे ए है वहां वहां पे आपने 3a लिखना है, और जहां पर b है वहां पर आपने 2h लिखना है। तो लिखते हैं, यहां पर हो जाएगा 3a का स्क्वायर, 3 और साथ में a भी है तो इसका स्क्वायर, जमा का निशान। 2ab का मतलब है कि 2 लिखो, उसमें गुणा करो जो a है, a की वैल्यू है 3a, और फिर गुणा करो जो b है, तो b की वैल्यू है 2h। ठीक है, उसके बाद जमा का निशान है, जमा लगा लीजिए। b का स्क्वायर करना है, मतलब b लिखना है, b है 2h और उसका स्क्वायर मतलब ऐसे। ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान से यहाँ पे मेरी एक बात सुने। कुछ बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, इसको लिख लेंगे 9 और इसको लिखेंगे सिर्फ a, लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जो ये स्क्वायर लगा है ये ऐसा कह रहा है कि 3 का भी स्क्वायर करो और a का भी स्क्वायर करो। ठीक है, 3 का भी स्क्वायर करो और a का भी स्क्वायर करो, तो 3 3 होता है 9, और a स्क्वायर को हम हल नहीं कर पाते, इसलिए हम इसको लिख लेते हैं a स्क्वायर का a स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 9a स्क्वायर हमारी पहली टर्म। आगे बढ़ते हैं, जमा का निशान लगाते हैं, गुणा करो संख्या की गुणा संख्या से, चर की गुणा चर से। 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 आ गया, चर की गुणा चर से, तो a गुणा h आ गया a h। ठीक है, फिर से यहाँ पे जमा का निशान है, जमा का निशान लगा लो। 2h स्क्वायर से पहले 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4, फिर h का स्क्वायर करेंगे जो जिसको लिखा जाएगा सिर्फ और सिर्फ h स्क्वायर। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। अभी बताएं इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को कहीं पर कोई दिक्कत आई, कोई डाउट हुआ तो पूछे। हाँ जी बेटा पूछे। मैंने 12 AH का क्या? फिर से बोलिए बेटा। फिर से पूछे अपना सवाल। नहीं पायल बेटा, थोड़ा अच्छा पायल ने आंसर दिया, एक मिनट चेक करने दे। 9a का स्क्वायर 2, अच्छा स्क्वायर 2 मतलब 12ah कहाँ से आया? ठीक है, देखो
12AH कहां से आया, तो पहले मैं इसको मिटाती हूं, क्योंकि हमारी जो बीच वाली टर्म है वो है 2AB, ठीक है। तो ये जो 2 आया, ये तो क्वेश्चन, ये तो हमारी सर्व समीका का है, तो इसको हमने लिख दिया 2 का 2। बेटा कोई डाउट है अंकित जी के नाम से जो भी है तो आप माइक ऑन करके पूछें, क्लास चैट में ऐसे हेलो हाय नहीं लिखना है, ठीक है। और 2 का 2 आया सर्व समीका का, 2 के साथ गुणा करना है। हाँ जी बेटा, कुछ कह रहे हैं आप? दोबारा समझा सकती हो? वापस से रिपीट समझेंगे, ठीक है, सकती पहले हो? समझते हैं फिर वापस से समझेंगे, ठीक है। देखो पहले मैं पूजा के सवाल का आंसर देती हूँ, फिर हम इसको शुरू से समझेंगे। देखो, तो मैंने कहा 2 है सर्व समीका का, लिख दिया। ए और बी इस 2 के साथ गुणा हो रहे हैं, तो ए की जगह पे कौन है? ए की जगह पे है 3A, तो हम लिखेंगे गुणा 3A, और साथ में बी भी लिखा गया है, इसका मतलब बी भी गुणा कर रहा है। बी की जगह पे कौन है? बी की जगह पे है 2H, तो गुणा का निशान लगा लो और 2H लिख लो। अब इसको गुणा कीजिए, संख्या की गुणा संख्या से करनी है। 2 3 6, 6 दूनी 12, देखो 2 3 6, इन दोनों को गुणा करके 6 आया। अभी 2 को फिर से गुणा करना है, तो 6 दूनी 12, 12 का 12 आ जाएगा संख्याओं को गुणा करके, और ए की गुणा एच में करनी है तो आ जाएगा AH, इसलिए हमारा आंसर आया 12AH। अभी बताएं पूजा, अभी आपको कोई डाउट है? नो मैम। तो चलो इसको हम एक आखिरी बार सीखते हैं, फिर हम क्वेश्चन करने वाले हैं पोल में, इसलिए अभी भी अगर किसी बच्चे का डाउट है तो ध्यान से पूरे क्वेश्चन को समझें, ठीक है, क्योंकि इसके तुरंत बाद हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। शायद 2 3 क्वेश्चन है पोल में करने वाले, तो उनको हम करेंगे पोल सेक्शन में। अभी के लिए इसको करते हैं सॉल्व। देखो, हमने कहा कि कभी भी अगर आपके सामने 2 संख्याएं हो, 2 चर हो, कुछ भी हो, 2 चीजें आपस में जमा हो रही हो और उनका पूरा का पूरा स्क्वायर हो रहा हो, तो गलती से भी उनको ऐसे सॉल्व करके मत आना कि अच्छा इसका स्क्वायर कर लिया, इसका स्क्वायर कर लिया, आंसर आ गया। तो ऐसे आंसर नहीं आता है, ये बिल्कुल ही गलत होता है। जब 2 चीजें आपस में जमा कर रही होती हैं, एक ही ब्रैकेट के अंदर होती हैं और उनका हो रहा होता है स्क्वायर, तो इसमें हम इस्तेमाल करते हैं अपनी सर्व समीका को, जिसका नाम है A+B का होल स्क्वायर। इसको हल करके कैसे लिखा जाता है? अगर कोई चीज इस रूप में है तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे? इस रूप में सॉल्व करोगे, A² 2AB प्लस B², ठीक है। आपकी चीज ऐसी है, हल आपने उसको इस रूप में करना है। तो इस चीज से इस रूप में मैं इसको अभी लिखने वाली हूं। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मुझे पता करना पड़ेगा कि A कौन है और B कौन है, A की जगह पे कौन है और B की जगह पे कौन है। तो A की जगह पे मैंने देखा जमा से पहले जो भी चीज लिखी गई है वो पूरी A होती है, तो मैंने लिख दिया A की जगह पे है 3A। जमा के बाद जो भी चीज लिखी गई होती है उसको हम कहते हैं B, तो उसकी जगह पर है 2H। तो यहां से मुझे A और B की वैल्यू पता लग गई, तो बस अब उन A और B की वैल्यू को उठा करके यहाँ पर लिख दे। जहां जहां पे A लिखा है वहां वहां पे आपने लिखना है 3A, तो A का स्क्वायर मैंने लिख दिया 3A का स्क्वायर। जमा का निशान 2 था तो 2 का 2 ही लिखेंगे। 2 के साथ 2AB का मतलब है कि ये तीनों आपस में गुणा कर रहे हैं। जब तीनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता तो हमें दिखता है कि वो गुणा कर रहे हैं। अगर ये तीनों आपस में जमा कर रहे होते तो इनके बीच में जमा का निशान लगाया गया होता, लेकिन ऐसा कोई निशान है ही नहीं, इसका सीधा मतलब है कि ये कर रहे हैं आपस में गुणा। तो 2 गुणा A, लेकिन A की जगह पे हमने लिखना है 3A, तो 3A लिख दिया। और उसके बाद गुणा का निशान फिर से B की जगह पे है 2H, तो हमने यहाँ पर 2H लिख दिया, ठीक है। ये तीनों आपस में गुणा होंगे। फिर हमने करना है B का स्क्वायर, तो B की जगह पे 2H है, जमा का निशान, B का स्क्वायर मतलब 2H का स्क्वायर, 2 और H का स्क्वायर, ठीक है। अभी करते हैं इसको सॉल्व। तो मैंने कहा जब ऐसी चीज होती है कि पूरा का पूरा ब्रैकेट लगा हो, तो आप ऐसा मत सोचना कि ये सिर्फ A का स्क्वायर हो रहा है या ये सिर्फ 9 का स्क्वायर हो, 3 का स्क्वायर हो रहा है। ऐसा आप इसको ऐसे लिखोगे तो भी गलत है, ऐसे लिखोगे तो भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे दोनों चीजों का स्क्वायर हो रहा है। पहले 3 का वर्ग करो, वर्ग का मतलब 3 को उसी से गुणा करो, 3 3 9। A का मतलब A को भी उसी से गुणा करो, A को आप उसी से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? A², ठीक है। A को उसी से गुणा करके आएगा A², तो मैंने यहाँ पे लिख दिया A का स्क्वायर। जमा का निशान लगा लीजिए। उसके बाद देखो तो संख्या को आपस में गुणा करेंगे, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 का निशान 12 लिख दिया। संख्या को गुणा करके आ गया 12। कौन आपस में चर बच गए हैं, तो इस A को भी H से गुणा कर दो तो आ गया A
h, जमा का निशान 2h का स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि 2 का भी स्क्वायर करना है, 2 को 2 से गुणा करेंगे आ जाएगा 4, h को h से गुणा करेंगे आ जाएगा h स्क्वायर। तो ऐसे हमने अपना आंसर जो है वो लिखना होता है। ठीक है, तो ये था हमारा आंसर। सर्वसमीका का इस्तेमाल करने के बाद ऐसे इसको करना होता है सॉल्व। सबसे पहला काम क्या है, बस ये पता करो कि ए की जगह पे कौन आने वाला है और बी की जगह पे कौन आने वाला है। ठीक है, तो चलिए अभी बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। अभी के लिए आपकी चैट हो चुकी है ऑफ। क्वेश्चन आप सभी के सामने बच्चों कुछ इस तरह का है, ध्यान से इसको देखिएगा, ध्यान से इसको हल कीजिएगा। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसके बाद ऑप्शन देखने हैं। पहले ऑप्शन देखोगे फिर क्वेश्चन करोगे तो गलत आएगा। पहले आंसर हल कर लेना, फिर अपना ऑप्शन देखना है। क्वेश्चन है 2x जमा में 3y और इस पूरे का हो रहा है स्क्वायर। आइडेंटिटी आपको पता है क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर। कैसे खुलेगी वो आप खुद करेंगे, वो मैं आपको नहीं बताऊंगी कि कैसे इसको खोल के लिखना है, उसको आप खुद से सॉल्व करें। हाँ, लेकिन मैंने ये बता दिया कि a की जगह पर 2x है, b की जगह पर 3y है। अब इसके आगे जैसे भी हल करना है, जो भी हल करना है वो आप अपनी मर्जी से करें। सॉल्व सभी करेंगे, ऐसा कोई नहीं होना चाहिए जिसने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया हो। तुक्के में आंसर कभी नहीं देना है। ठीक है, तो अभी आपको पोल नजर आ जाएगा, लेकिन तब तक के लिए इसको सॉल्व करना भी शुरू करें। ठीक है, और ध्यान रहे मैंने जो कहा है कि स्क्वायर का ध्यान रखना है, किस के साथ जो है वो घात में 2 लगेगा उसका ध्यान रखना है। जब आप 2x का स्क्वायर करेंगे तो भूल मत जाना, और 2 इंटू ए इंटू बी करेंगे तो भी भूल मत जाना कि कैसे कैसे चरों को लिखना है। ठीक है, 2 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। बाकी बच्चे भी कोशिश करें, और मैंने कहा जल्दबाजी और लापरवाही में गलत नहीं करना है, क्योंकि छोटी सी गलती भी आपका पूरा सवाल गलत कर देगी। हालांकि गलती छोटी होगी लेकिन पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो इसलिए सोच समझ के और कॉपी पे हल करके ए कौन है बी कौन है मैंने बता दिया, उसके बाद आइडेंटिटी लगाएं, सर्वसमीका लगाएं और अपना आंसर दें। ठीक है मैम, इससे पहले भी पोल में क्वेश्चन हो चुका। नहीं बेटा, ये पहला क्वेश्चन है। तो अभी देखिए 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, लेकिन बहुत से बच्चे मुझे इसमें कंफ्यूज लग रहे हैं। तो बच्चों, जब आपसे क्वेश्चन पूछने के लिए कहा जाए तो पूछा करें, उस वक्त आप डाउट नहीं पूछते हैं, फिर पोल में आपका रिस्पांस थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि एक डाउट भी पूरा क्वेश्चन गलत कर देगा। ठीक है, तो अभी 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। ठीक है, 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास 18 बच्चे हैं, 10 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो उनसे मेरी यही एडवाइस है कि सोच समझ के आराम से हल करें, जल्दबाजी में आंसर ना दें। बिल्कुल ध्यान दें कि कब किससे गुणा करना है, किसके साथ स्क्वायर लगेगा, किसके साथ नहीं, सब कुछ ध्यान से करें। ठीक है, 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। तो 8 बच्चे अभी रहते हैं, वो भी अपना अपना आंसर दे दें, और कोई डाउट होता है बच्चों तो पूछा करें, अभी नहीं पर जब हम पढ़ते हैं तब। ये पिछली क्लास में भी हमने ये आइडेंटिटी की थी, इस बार भी हमने की। ठीक है, 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। तो जिन बच्चों ने आंसर दिया है सिर्फ वही हैंड रेज करें, बाकी बच्चे अपना हैंड डाउन रखें, क्योंकि 11 बच्चों के आंसर आए हैं तो 11 बच्चों के हैंड रेज होने चाहिए।
महेश बेटा अगर आपने आंसर दिया है तो ही हैंड रेज करें, नहीं तो हैंड डाउन कर दें। महेश एंड प्रदीप, अगर आपने आंसर दिया है, ठीक है, महेश ने आंसर दिया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कपिल, प्रदीप, महेश, पायल, अंकित कुमार जी के नाम से जो हैं, अनुज, मोनिका, पायल, एकता, कुमुद, मैम दे प्रदीप, दिया। प्रदीप, नितिन, मीनाक्षी, मुस्कान, ये सभी बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं। तो कौन कौन रहते हैं अभी? पूजा, ऋतिक और मनीष। तो बच्चों इसको सॉल्व कर लें, फिर अपना आंसर आपने देना है। 14 बच्चे आंसर दे चुके हैं, वेरी गुड। 4 बच्चे रहते हैं, लेकिन यहाँ पे तो 3 ही बच्चों के हैंड डाउन है। तो कौन है जिसने आंसर नहीं दिया लेकिन हैंड रेज किया है? मैम अभी तो बेटा हैंड रेज कर ले अगर आपने आंसर दे दिया है तो। चलो अभी 17 बच्चे ही हैं। अच्छा, अभी क्लास में एक बच्चे ने लेफ्ट कर दिया है इसलिए। ठीक है, तो करते हैं हम यहाँ पे 10 सेकंड्स का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया वो 10 सेकंड के। आप कुछ कह रहे हैं बेटा, तो आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। 10 सेकंड में सभी अपना आंसर दे देना, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल हो चुका है एंड 15 बच्चों ने आंसर दे दिया है और आपको इसका रिजल्ट अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि अगर हम देखें तो कितने बच्चों ने आंसर दिया यहाँ पर। अभी 15 बच्चों ने आंसर दिया। 15 में से 8 बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए को चुना है, 7 बच्चों ने अलग अलग ऑप्शन को चुना है। तो इसका मतलब 7 बच्चों को इस क्वेश्चन में डाउट है, उन्हें नहीं समझ आया शायद कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो ध्यान से बच्चों सुनिएगा, ठीक है। और जहां पे भी आपकी गलती हुई होगी मुझे आपने बताना है। मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगी क्वेश्चन को, आप अपना क्वेश्चन देखना। जहां पे आपको लगता है कि इस पॉइंट पे मेरी गलती हुई, वहां पर आप उसको उसी वक्त करेक्ट करना, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन से मैं नोटबुक भी चेक करूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत से बच्चे बिना सॉल्व के ही आंसर दे रहे हैं। 2x प्लस 3y, यही हमारा सवाल था। 2x प्लस 3y और साथ में था इसका होल स्क्वायर। तो मैंने आपको बता दिया था, मैंने आपको ये चीज भी बता दी थी कि a की जगह पे 2x है और b की जगह पर 3y है। तो हमें पहले तो इस आइडेंटिटी को खोल के लिखेंगे। आइडेंटिटी को कैसे खोलना है ये भी मैंने आपको बता दिया था कि होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, जहां पे a की जगह पे 2x लिखना है, b की जगह पे 3y लिखना है, ठीक है। तो a की जगह पे मैंने लिख दिया 2x, a का स्क्वायर हो रहा है तो 2x का भी स्क्वायर होगा, और जमा का निशान लगा दिया। 2 का 2, ये सर्वसमिका का 2 है तो ऐसे कैसा ही रहेगा। ये गुणा कर रहा है a के साथ, a की जगह पे है 2x तो 2x लिख लो। और अभी इतना ही सॉल्व किया है, अभी इनके साथ b भी गुणा करेगा, तो b की जगह पे है 3y तो b की जगह पे 3y लिख दो, ठीक है। जमा का निशान है तो जमा का निशान लगा लेंगे। b का स्क्वायर हो रहा है तो इसका मतलब कि b की जगह पे 3y है, 3y का स्क्वायर करना है, 3y का होल स्क्वायर। फिर मैंने आपको समझाया था कि जब क्या होता है, जब ब्रैकेट लगा होता है, कोष्टक लगा होता है, दो चीजें उसके अंदर हैं और बाहर स्क्वायर लगा है, तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों का स्क्वायर करना है, दोनों का वर्ग करना है। तो इसका अगर हम सॉल्व करें तो 2 का वर्ग करेंगे, 2 दूनी 4, x का वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर आना चाहिए, लेकिन 4 बच्चों ने बिना स्क्वायर वाले टर्म्स को चुना था, इसलिए आपका आंसर गलत है। बी और सी तो ऐसे ही गलत हो गए क्योंकि इसमें स्क्वायर ही नहीं लगा है, ठीक है। 4x स्क्वायर आएगा, जमा का निशान ऐसे का ऐसा, संख्याओं को गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 तीन 12, संख्या आ गई 4, x को y से गुणा करो तो xy, जमा का निशान। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर 3 है और y है और इन दोनों का हो रहा है स्क्वायर, तो पहले 3 का स्क्वायर कीजिए, 3 3 9, फिर y का स्क्वायर कीजिए तो y की घात में 2, क्योंकि y को y से गुणा करने पर y स्क्वायर ही आता है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है जो कि मुझे नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जो कि 8 बच्चों ने चुना था, लेकिन 7 बच्चों ने जो है अलग अलग आंसर चुने थे।
बी और सी बिल्कुल ही गलत है। डी गलत क्यों हुआ? डी में ये भी सही था, ये भी सही था, लेकिन यहाँ पर 2ab करना था। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, सिर्फ 2x गुणा 3y कर दिया, इसलिए इनका आंसर गलत हुआ, क्योंकि इनको गुणा करके आ रहा है 6xy, जबकि हमने इसमें 1 और 2 को भी तो गुणा करना था। तो 6 दूनी 12, 12xy हमारा आंसर जो है वो आना चाहिए था। ठीक है, तो इसलिए बी सी डी गलत है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए सही है। तो अभी भी किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है कि क्यों बाकी ऑप्शन गलत हुए, ऑप्शन नंबर ए सही हुआ, तो मुझसे माइक ऑन करके पूछें। लेकिन अगर आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके हैं तो आप वाई टाइप कर सकते हैं। अपना अपना आंसर दे बच्चों। ठीक है, महेश ने कहा कि उनके समझ आ गया है, बाकी बच्चे भी बताएं। कपिल को भी समझ आ गया है, ठीक है। पायल को समझ आ गया है, ठीक है। पूजा, अनुज, प्रदीप, एकता, मुस्कान। बाकी बच्चों को समझ नहीं आया तो माइक ऑन करके पूछ लो, लेकिन समझ आ गया तो वाई टाइप कर दो। कुमुद। तो बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर। अब आपके सामने आने वाला है एक और क्वेश्चन, लेकिन उसको समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा पीछे, क्योंकि वो थोड़ा सा अलग तरह का है। ठीक है, वो किस तरह का क्वेश्चन है? तो वो हो सकता है इस तरह का क्वेश्चन कि अगर आपको कभी ऐसे सवाल आ जाएं तो इनको कैसे हल करना है। आपको पूछा गया है कि इसको सॉल्व करके बताओ कि ये कितने के बराबर आएगा। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करें, ये तो बहुत ही अजीब सा सवाल है। तो हमने देखा कि ये तो इसकी तरह दिख रहा है, ये किसकी तरह दिख रहा है? इसकी तरह। ठीक है, तो हमने इसको वापस से इस रूप में लिखना है। तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले हमें पता है कि सबसे पहले हो रहा होता है a का स्क्वायर, उसके बाद हो रहा होता है 2 गुणा a गुणा b, उसके बाद हो रहा है यहाँ पर b का स्क्वायर। तो हमने इससे ऊपर वाले क्वेश्चन को कंपेयर करना है, इसकी तुलना करनी है और पता लगाना है कि a और b की जगह पर कौन कौन है। इसको देख के इससे कंपेयर करो और पता लगाओ कि ए और बी की जगह पे कौन कौन है। तो मैं चाहती हूं पहले इस क्वेश्चन को आप हल कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आपने इसको बदलना है इस रूप में। बस आपने इतना पता करना है कि ए की जगह पे कितना और बी की जगह पे कितना, फिर आपका आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। जिसका हो जाएगा वो बता देना। लेकिन ए की जगह पे कितना है वो बताएं। ये तो आपने ठीक लिखा, पर ए की जगह पे कितना है वो बताएं। 9। हाँ बिल्कुल सही, वेरी गुड। देखो, तो हमने कहा कि ए स्क्वायर हो रहा है, मतलब कि 81 कब बना होगा? जब हमने स्क्वायर कर दिया होगा, अभी किया नहीं है। ये कब बनता है, ये वाली चीज कब बनती है? जब हम स्क्वायर कर चुके होते हैं। तो हमारे पास उत्तर कब आता है? जब हम स्क्वायर कर चुके होते हैं। तो आपने बस उस अंक को ढूंढना है जिसका स्क्वायर करने पर 81 बना होगा। तो कौन है वो अंक? 9। सबको पता है 9 का स्क्वायर करेंगे तभी तो 81 आएगा। 9। तो इसका मतलब ये, इसको जब हमने लिखा तो ए की जगह पे 9 और बाहर स्क्वायर, जमा का निशान बी है एंड में, तो इसको बी ही रखेंगे। 18 है यहाँ पर। तो 2 तो हमारे पास पहले से है, 2 तो हमारी सर्वसमीका में आता है, तो 2 को हम ऐसे कैसे लिखेंगे? बी एक वो है वेरिएबल है, तो बी को भी ऐसे कैसे लिखेंगे? इनके बीच में मतलब ए की जगह पे क्या लिखना है उसका पता आप यहां से भी लगा सकते हैं और यहां से भी लगा सकते हैं। तो 2 में मैं क्या गुणा करूं कि वो 18 बन जाए? 9। 9। तो देखो यहां पर भी मुझे क्या दिखा कि ए की जगह पे क्या है? ए की जगह पे 9 है। फिर मैंने बोला कि बी का स्क्वायर इसकी जगह पे क्या है? तो किसका स्क्वायर करने पर ये बी स्क्वायर बना होगा? बी का। बी का।
तो b आ गया यहाँ पे और इसका स्क्वायर ऐसे। तो ऐसे हमने पता करना है कि a की जगह पे कौन, b की जगह पे कौन है। फिर हमने इसको लिखना है किस रूप में, तो इस रूप में कि a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहां से हमने पता लगा लिया है a की जगह पे 9, तो पहले 9 लिखो, b की जगह पे b ही है तो b लिखो और कर दो इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा था, आपको बोला था कि आपको इस बार जो है ये वाला रूप दिया गया है, ये वाली चीज आपको जो है राइट हैंड साइड दी गई है, आपने बताना है इसकी लेफ्ट हैंड साइड कितनी रही होगी। ठीक है, तो ऐसे इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका फिर से एक बार सुन ले। सबसे पहले तो उस नंबर का पता लगाओ जिसका वर्ग करने पर आपको ये चीज मिली होगी। हमने कहा कि 9 का वर्ग किया तो हमें 81 मिला, इसका मतलब a की जगह पे आ जाएगा 9। फिर देखना कि ये 18 है, इसको तोड़ो 2 की गुणा में। किसकी गुणा में? 2 की गुणा में। तो हमने देखा कि 18 को 2 की गुणा में तोड़ेंगे तो 2 9 18 आता है। ये 2 तो सर्वसमिका का है, इसको तो हम नहीं छेड़ सकते। तो इसके अलावा कौन आया? इसके अलावा आया 9, इसका मतलब ये a की जगह पर होगा और b तो हमारा ऐसे लिखा गया है तो ये b की जगह पर होगा। ठीक है, उसके बाद हमने देखा b का स्क्वायर, तो यहाँ पे इन्होंने b का स्क्वायर ही लिखा है और यहाँ पे भी हमारे पास सर्वसमिका में भी b ही है तो b का स्क्वायर होगा। इसलिए आप थोड़े से यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे। एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी चलो पोल में इस क्वेश्चन को करते हैं, ध्यान से करिएगा। क्वेश्चन आप सभी के सामने अभी आने वाला है, आपने बस ये पता करना है इस बार कि a की जगह पे कौन, b की जगह पे कौन, और आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन आपको बच्चों दिया गया है कुछ इस तरह का, आपने बताना है कि अगर आपके पास 25 a की घात 2 है, जमा का निशान, ठीक है, 10 a और साथ में b है और उसके बाद फिर से जमा का निशान और अंत में है b की घात 2। तो आप बताइए अगर ये राइट हैंड साइड है तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड कितनी होगी या क्या होगी। तो वही बात पता कीजिए, यहां से a की वैल्यू पता कीजिए, यहां से b की वैल्यू, और वो फिर आपको आपके ऑप्शन में नजर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको पोल नजर आने वाला है, तब तक के लिए इसको अच्छे से सॉल्व करें। पिछले क्वेश्चन में जो गलती की थी उम्मीद है इस क्वेश्चन में नहीं करेंगे। बिल्कुल ध्यान से और कॉपी पे हल करने के बाद ही आंसर दे, क्योंकि इस बार मैं नोटबुक चेक करने वाली हूँ। चलो दीजिए अपना अपना आंसर अच्छे से कॉपी पे सॉल्व करके। ठीक है, अभी आंसर दिया है मोनिका ने, और हैंड रेज करो, हैंड डाउन करके रेज करो, मोनिका के अलावा एकता ने। ठीक है, और भी किसी ने भी आंसर दिया है वो भी अपना हैंड रेज करें डाउन करके। महेश, ठीक है, ऑप्शन जूम कर ले बच्चों, अगर आपको ऑप्शन में दिक्कत आ रही होगी तो ऐसे जूम कर लो, ऐसे ऐसे करके जूम और जूम आउट कर लो। ठीक है, लेकिन ध्यान से कीजिए सारे ऑप्शन सेम है। जानबूझ कैसे किया जाता है ताकि आप थोड़े कंफ्यूज हो जाएं, तभी तो हमें पता लगेगा अच्छे से, है ना, कि कितने बच्चों को डाउट है, कितने बच्चों का क्लियर हो रहा है। तो ऑप्शन जूम कर लें, उसके बाद ही आंसर देना है। पांच बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। क्लास में हमारे पास है 18 बच्चे, 18 में से 5 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं, बाकी बच्चे भी क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करें, उसके बाद ही आंसर देना है। काफी टाइम है आप सभी के पास।
हैंड भी रेज करते जाएं जो आंसर दे रहे हैं। मधुरानी, कपिल और चलिए, तो 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। अभी 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे। क्लास में हमारे पास अभी रहते हैं 9 और स्टूडेंट्स, तो अच्छे से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर आपने देना है, ठीक है। 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 8 बच्चे अब रहते हैं, तो सॉल्व करो उसके बाद आंसर दो, कोई जल्दी नहीं है, सॉल्व करने के बाद ही आप अपना आंसर देना, ठीक है। ग्यारह बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 7 बच्चे अब रहते हैं, तो वो भी अपना अपना आंसर दे दें। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर में पोल एंड हो जाएगा, तो मेरी सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अपना आंसर दे दी, क्योंकि उतना बड़ा क्वेश्चन ये नहीं है, छोटा ही क्वेश्चन है। तो 7:56 पे मैं काउंटडाउन शुरू कर दूंगी पोल एंड करने का। 7:55 हो चुके हैं, 7:56 जैसे ही होते हैं हम 10 सेकंड्स का वेट जो है वो करेंगे, ठीक है। 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 6 बच्चे अभी रहते हैं, तो बहुत टाइम हो चुका है अभी। 5 मिनट हो चुके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते करते, तो 5 मिनट बहुत होते हैं, छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो 55 हो चुके हैं, जैसे 56 होंगे हम काउंटडाउन शुरू कर लेंगे, उसके 10 सेकंड के अंदर अंदर आपने आंसर करना है। ध्यान से करें बच्चों, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं छोटी सी बात में। वही है कि छोटी छोटी गलतियां होती है तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाता है, इसलिए क्वेश्चन को हमेशा कॉपी पे सॉल्व किया करें। बिना सॉल्व किए तो हमेशा ही गलत आएगा, लेकिन सॉल्व करके बहुत हद तक ये संभावना रहती है कि आंसर सही आए। तुक्का जब हम लगाते हैं ना, तुक्के में हम अपने हिसाब से लगता है कि ये सही होगा, कर देते हैं, लेकिन जब सॉल्व करेंगे तो सारे तुक्के फेल हो जाते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि सॉल्व किया करें। 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 5 बच्चे अभी भी रहते हैं, लेकिन 7:56 हो चुके हैं, तो अब मैं करने वाली हूँ 10 सेकंड्स का वेट। जो बच्चे पोल में आंसर नहीं दे पाएंगे वो चैट में अपना आंसर दे देना। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल हो चुका है अभी के लिए एंड। 13 बच्चों के आंसर आए, लेकिन आप खुद देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में हुई है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज के कारण। तो सबसे पहले तो अपनी कॉपी चेक करें, जिसने भी इसको सॉल्व किया है। सभी बच्चे अपना कैमरा ऑन करेंगे, जिसने अपना कैमरा ऑन नहीं किया तो मैं सोचूंगी कि आपने बिना सॉल्व किए ही उत्तर दिया था। ठीक है, मोनिका ने सॉल्व किया है और इनका आंसर मैं देख रही हूँ अभी। थोड़ा सा ब्लर आ रहा है बेटा, पास करें। 5a+b, ठीक है मोनिका, आपका आंसर ठीक है। ठीक है, एकता का आपका मैं देख रही हूँ, एकता आपका आंसर भी ठीक है। मुस्कान आपका भी मैं देख रही हूँ, आपका भी। मुझे 1 मिनट देखने दे, थोड़ा सा ब्लर नजर आ रहा है, कैमरे को बिल्कुल पास करें। उत्तर बताएं, जहां पे आपने उसको ब्रैकेट में लिखा होगा वो वाली चीज बताएं। ठीक है पायल, आपका मैं देख रही हूँ, आपका आंसर भी ठीक है। मुस्कान बेटा आपका थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, आप क्या करें, आप चैट में लिख दें जो भी आपका आंसर आया था। बाकी बच्चे भी बताएं अपना अपना, सभी कैमरा ऑन करें। ठीक है, नितिन ने भी कैमरा ऑन किया है। पायल आपका ठीक है। तो बाकी बच्चों का मैं क्या समझूं कि आपने बिना सॉल्व किए आंसर दिया, तो ऐसा नहीं करना है बच्चों। आज ये आखिरी क्लास थी जिसमें ऐसा हुआ, अगली बार से सभी के कैमरा ऑन होने चाहिए। जो जो बच्चे मेरे कहने पर कैमरा ऑन करके नहीं दिखाएंगे उनकी मैं अलग से लिस्ट बना के ग्रुप में भेजूंगी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अभी के लिए छोड़ देती हूँ, अभी के लिए ठीक है, क्योंकि आप सॉल्व नहीं कर रहे हो, तुक्का मारेंगे तो कैसे होगा, खुद बताएं। मैथ में कभी तुक्का नहीं चलता।
अभी देखो तो इतना आसान सवाल था, लेकिन फिर भी 6 बच्चे कंफ्यूज हो गए, क्योंकि तुक्का नहीं चलता है, इसलिए कोशिश करें। हाँ कपिल, आपका मैंने देख लिया है, तो जिन बच्चों ने कैमरा ऑन किया सभी बच्चों को वेरी गुड। अगर किसी का कैमरा ऑन नहीं होता तो मुझे बताना है। करते हैं इसको सॉल्व। तो हमने क्या करना था, हमने पता करना था कि ए की जगह पे कौन है और बी की जगह पे कौन है। हमें पता है कि जब आइडेंटिटी, जब सर्व समीका को लिखा जाता है तो ऐसे लिखा जाता है ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की जगह पर वो संख्या आनी चाहिए जिसका वर्ग करने पर हमें ये मिला हो। तो देखते हैं कौन सी वो संख्या थी जिसका हमने वर्ग किया और हमें 25 मिला। बताइए कौन सी संख्या थी वो जिसका हमने स्क्वायर किया, वर्ग किया और हमें 25 मिला। 5 5। 5 ठीक है, 5 थी, तो इसका मतलब यहाँ पर ए की जगह पे एक तो 5 आ रहा है, लेकिन क्या ए की जगह पे सिर्फ 25 ही लिखा था? न, सिर्फ 25 तो नहीं लिखा था, ए स्क्वायर भी तो लिखा था। तो किसका हमने वर्ग किया होगा कि वो ए स्क्वायर बना होगा? ए का। ए का। ठीक है, तो 5a आ गया हमारा ए की जगह पर। जमा का निशान लगाते हैं। फिर मैंने कहा था बीच वाले पद को आपने ऐसे तोड़ना है, हमेशा 2 की गुणा में तोड़ना है। तो तोड़ो, ये आ जाएगा 2 गुणा में 5, गुणा 5 नहीं सॉरी गुणा में 5a और सॉरी गुणा में 5 लिखते हैं, 5 या फिर b, ऐसे आप उसको लिख सकते हो। ठीक है, तो यहां से मैंने देखा कि 2 तो मेरी सर्व समीका का है, 5a जो है वो a की जगह पर है और b अकेला है तो ये b की जगह पर ही होगा। अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है कि कौन b की जगह पे होना चाहिए तो आप आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ b का स्क्वायर अकेला है, यहाँ पर 25a स्क्वायर था, यहाँ पे अकेला b का स्क्वायर है, तो मतलब किसका इन्होंने वर्ग किया कि b स्क्वायर बन गया? बी का। सिर्फ और सिर्फ b का। तो इसका मतलब b की जगह पे कौन आएगा? b की जगह पे सिर्फ b आएगा। a की जगह पर आएगा आपका 5a, b की जगह पर आएगा अकेला b। देख सकते हैं आप यहाँ पर b का होल स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे 5a का होल स्क्वायर हो रहा था, तब हमारे पास 25 आया था। तो ऐसे सॉल्व करना था। तो अब देखते हैं a की जगह पे अगर 5a है, a की जगह पे अगर 5a है, b की जगह पर b है, तो इसको ब्रैकेट में बंद करो और इसका स्क्वायर कर दो। तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जो कि 7 बच्चों ने इसको चुना था, लेकिन 6 बच्चों ने जो है वो इसको चुना है बी को। गलती कहाँ हुई? तो गलती सिर्फ ये हुई कि 2b लिखा, 2b नहीं आना था, सिर्फ और सिर्फ अकेला b आना था। ठीक है, तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को अभी भी कोई अगर डाउट है तो क्लास में बने रहे, मुझसे पूछे। जिन बच्चों को डाउट नहीं है वो क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं, और अगली क्लास से नोटबुक चेक आपकी हर क्वेश्चन में हुआ करेगी। ठीक है, चलो तो अभी के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। किसी का डाउट है तो क्लास में